लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कमेंट्स किया है कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में और 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है। कई बार ड्यूटी से ज़्यादा काम करना पड़ता है, हालात कई बार ऐसे बन जाते होंगे कि ड्यूटी टाइम से ज़्यादा इनको वक्त इनके जो भी हॉस्पिटल या मेडिकल हैं वहाँ ये वक्त देते हैं। मज़ीद इन्होंने लिखा है कि ड्यूटी के दौरान ही हम किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उसमें हमारा काम फ़ोन के ज़रिए से किसी मरीज़ का इलाज होता है, यानी कॉल अटेंड करते हैं, बातचीत करते हैं और उसी दौरान उस कॉल अटेंड करके ही मरीज़ को, बीमार को जो भी रहनुमाई देना हो, दवाई तजवीज़ करना हो, ये भी करते हैं। पूछना ये चाह रहे हैं कि ड्यूटी के दौरान यूँ किसी प्राइवेट कंपनी या किसी और कंपनी को ज्वाइन करके उनके फ़ोन कॉल्स को रिसीव करके ड्यूटी के दौरान उनके ज़रिए से भी पैसा कमाना, ये कैसा है, ये उन्होंने पूछा है। आइए जवाब सुनिए तवज्जो के साथ, अव्वल ताख़िर मैं पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। ड्यूटी में जो भी रहते हैं, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं पर भी हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, जॉब का या नौकरी के लिए जो मुआहदा होता है, जो एग्रीमेंट होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको हमारे यहाँ काम करना है, जहाँ पर भी हैं, तो ये वक्त की उजरत तय होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको काम करना है, इसके बदले में ये उजरत हम आपको देंगे। ठीक है, वक्त मुतय्यन होता है। अब ड्यूटी के दौरान अगर कोई दूसरा कोई काम करता है, अपना ज़ाती काम या इस तरह का, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने लिखा इस तरह का कोई काम, या ड्यूटी के दौरान काम में सुस्ती करता है, बराबर काम नहीं कर रहा है, इन तमाम के अपने मसाइल हैं, शरई रहनुमाइयाँ हैं। आइए तवज्जो के साथ सारी बातें सुन लीजिए ताकि डॉक्टर साहब के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी ये क्लिप फ़ायदेमंद हो जाए। ड्यूटी के औकात में, ड्यूटी के वक्तों में मुलाजिम के लिए मुकम्मल तौर पर तस्लीम नफ्स यानी काम के लिए हाजिर रहना और दिए गए काम को मुकम्मल करना ज़रूरी है। दो बातें हैं, एक तो ये कि जो वक्त आपकी ड्यूटी का है उस वक्त मुकम्मल तौर पर हाजिर रहना और जो काम दिया गया है उस काम को पूरा करना, ये दोनों ज़रूरी है। यहाँ तक कि दौरान ड्यूटी सेठ की इजाज़त के बगैर नवाफिल पढ़ने की भी शरअन इजाज़त नहीं। अगर कोई प्राइवेट जॉब में है कोई और वो नमाज के लिए आया है तो सिर्फ फ़र्ज़ और सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेगा, वाजिब पढ़ेगा, नफल नहीं पढ़ेगा। सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बारे शरीयत में लिखते हैं कि अजीर यानी जो नौकरी में है वो ख़ास उस मुद्दत मुक़र्ररा में यानी ड्यूटी टाइम में अपना ज़ाती काम, अपना पर्सनल काम भी नहीं कर सकता और औकात नमाज में फ़र्ज़ और सुन्नत मुअक्कदा पढ़ सकता है। नफल नमाज पढ़ना उसके लिए औकात इजारा में जायज़ नहीं। बारे शरीयत जिल्दो सफ़ा 161। लिहाजा जो लोग नमाज में पौना पौना घंटा लगा कर आते हैं उन पर लाजिम है कि अपने इस गैर शरई फ़ेल से तौबा करें और सेठ की इजाज़त के बगैर उर्फ़ से हटकर जितना गायब रहे उतने वक्त का हिसाब लगाकर अपनी तनख्वाह या उजरत में से उसके पैसे कटवाएं। पूरी उजरत लेना उनके लिए जायज़ नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, तस्लीम नफ्स ना पाए जाने की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान करते हुए लिखते हैं, तस्लीम नफ्स मतलब मुकम्मल ड्यूटी में अपना वक्त देना। अगर तस्लीम नफ्स में कमी करे, मसलन बिला छुट्टी के चला गया या छुट्टी से ज़्यादा दिन लगाया या मदरसे का वक्त 6 घंटे था उसने 5 घंटे दिए, जो आपके ड्यूटी का टाइम है जितना था आपने उससे कम दिया, या हाजिर तो आया लेकिन वक्त मुकर्ररा खिदमत मुफव्वज़ा के सिवा और किसी अपने ज़ाती काम अगरचे नफल नमाज या दूसरे शख्स के कामों में सर्व किया, कि इससे भी तस्लीम यानी अपने आप को सिपुर्द करना ये मुतासिर होगी। यूं ही अगर आता और ख़ाली बातें करता चला जाता है, तलबा हाजिर हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं, पेटेंट हाजिर हैं, बीमारी मरीज़ हाजिर हैं, आप उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, अगरचे उजरत काम की नहीं तस्लीम नफ्स की है,
मगर ये मने नफ्स है ना कि तस्लीम। बहरहाल जिस कदर तस्लीम नफ्स में कमी की है उतनी तनख्वाह वज़ा होगी। ये आला हज़रत के अल्फाज थे। खुलासा ये कि जो ड्यूटी टाइम है, आपको ड्यूटी टाइम में मुकम्मल टाइम उसी काम में लगाना और जो काम आपको दिए गए हैं उन कामों को पूरा करना ये लाजिम है। आपने अगर इसमें कमी की, आपने इसमें खलल अंदाजी की, मरीज़ को देखने में सुस्ती की, मरीज़ आया वक्त पर आप गए नहीं, अपनी बातों में लगे रहे, चैटिंग में लगे रहे, कहीं पर भी मसरूफ़ रहे, तो उतने वक्त की तनख्वाह आपकी शरअन काटी जाएगी और उतने वक्त की तनख्वाह लेने की भी आपको इजाज़त नहीं होगी। अब आपके मसले पर आते हैं कि आप उसी ड्यूटी के दौरान आप किसी दूसरे कंपनी ज्वाइन करके उनका कॉल अटेंड करना चाहते हैं और फिर उसमें कमाना चाहते हैं, तो दौरान ड्यूटी अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, इसकी इजाज़त नहीं होगी। अब एक सूरत ये हो सकती है कि आपने ये कहा कि आप जितना ड्यूटी टाइम है उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो जो भी आप जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंतज़ामिया है, उसके जो अराकीन है, कमेटी है, निगरानी करने वाले हैं, आप उनसे इस बात पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, मुआहदा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि सर मैं अपने टाइम से ज़्यादा खिदमत देता हूँ, काम करता हूँ, तो उसी के बदले में ड्यूटी के दौरान जब मैं खाली बैठा रहता हूँ उस वक्त मुझे कुछ कॉल अटेंड करने की इजाज़त दी जाए। तो अगर आपकी टाइम से ज़्यादा खिदमत देख करके आपके जो इंतज़ामिया हैं, आपके जो भी डिपार्टमेंट के आला अफसरान हैं, अगर आपको वो इजाज़त दे देते हैं इस बदले पर कि आप टाइम से ज़्यादा खिदमत देते हैं, तो फिर आपके लिए दुरुस्त होगा। इंतज़ामिया को बताए बिना आप अपने आप पर अगर अपने से खुद से ही ड्यूटी के दौरान कॉल अटेंड करके आप वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, इसकी शरन इसकी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, ये आपके वजाहत है डॉक्टर साहब। हलाल कमाई नहायत ज़रूरी है, कमाई हलाल की रहेगी, उसमें बरकतें होंगी। एक ये, दूसरा ये कि किस्मत से ज़्यादा, किस्मत से पहले कभी ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। आपके मुक़द्दर का आपको मिलेगा। ईमानदारी के साथ अपना वक्त उसी को दें जो वक्त आपके एग्रीमेंट का है, ड्यूटी का है। ड्यूटी टाइम में इधर उधर के कामों से बचना ही बेहतर है। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।